वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 का सॉल्यूशन। तीनों का तीनों मैथ यूनिक है, तीनों का सॉल्यूशन हम लोग अलग अलग प्रोसेस से करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तीनों का सॉल्यूशन को तुम पूरा देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा अलग अलग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला मैथ क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट acx प्लस b इज इक्वल टू 0 आर सिमुल्टेनियसली रियल, देन प्रूव दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। उतना मत सोचो कि क्वेश्चन में क्या क्या नया वर्ड जुड़ गया है। ये देखो कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है bx स्क्वायर माइनस 2 रूट acx प्लस b इज इक्वल टू 0। हम एक कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन एक है, उसमें चाहे कितना भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जो ए बी सी का मैं बात कर रहा हूं, जो कोएफिशिएंट के रूप में दिया हुआ है, इनका वैल्यू जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए सेम होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इसका सॉल्यूशन अगर निकाला जाए और ए का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल जाए, तो इस मैथ में जहां पे भी मुझे ए दिखेगा वहां पे मैं 5 रख दूंगा। यानी कि यहाँ 2 रूट AC है तो ए की जगह पर मैं 5 ही रखूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा एक ही है। ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है ये जो दोनों इक्वेशन है ना, अगर इसका रूट का नेचर हम देखें तो दोनों का ही रियल है। यानी कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों? जब d का वैल्यू पॉजिटिव निकलता है तभी तो रूट जो है वो रियल होता है और अनइक्वल होता है, और जब d का वैल्यू 0 निकलता है तब भी रूट रियल होता है बट रूट इक्वल होता है, यानी अल्फा बीटा सेम होता है। तो हमारा कहना यह है कि जैसे ही क्वेश्चन में मुझे ये पता चला कि ये रूट रियल दिया हुआ है, हम दोनों ही इक्वेशन से d का वैल्यू को निकालेंगे अपना अपना, और d का नेचर को देखेंगे 0 से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि यहाँ रियल रूट दिया हुआ है तो फिर हम d का वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानते हुए मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। तो गिवन पहला इक्वेशन तुम लिख लो फटाफट से, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई तुम? तो हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना। ये इस पे मत जाओ, ये कोएफिशिएंट है और ये मेरा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 2b एंड c इज इक्वल टू c। अगर तुम्हें जरा सा भी कंफ्यूज हो ना, a और b में मैच हो जा रहा है, तुम यहाँ पे a को कैपिटल लिख सकते हो, b को कैपिटल लिख सकते हो, c को कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि d इज इक्वल टू जब निकालेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि हम 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा b स्क्वायर माइनस AC। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल कब होगा? यानी कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब जैसे ही मुझे ये बात पता चला, हम यहाँ पे रख देंगे b का वैल्यू, यानी कि 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 को अगर हम लोग उस साइड लेके जाए तो मेरा बन जाता है b स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम सीधे सीधे माइनस वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AC। यहां तक मेरा ये पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाल के रखा है, बट नॉट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे इक्वेशन को लेंगे। नाउ फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, bx स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट AC प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0।
तो यहां हम देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -2 अंडर रूट ए सी और c इज इक्वल टू b। तो फिर हम d निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर -4ac होगा। b के जगह पर हम रखेंगे -2 अंडर रूट ए सी का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह पर b और c के जगह पर भी b, यानी कि इसको सॉल्व करने तो 4 और ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो 4ac -4b स्क्वायर, यानी कि हम ऐसे 4 कॉमन ले लेंगे तो निकलेगा ac -b स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना, तो रूट्स आर रियल, तो रूट जैसे ही रियल हुआ हमें मालूम चल गया कि d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि हम यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस में है तो ये उस तरफ जाएगा, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। बट यहां जरा ध्यान से अगर देखा जाए इसके हिसाब से अगर इसको सजा के लिख ले, बी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं क्योंकि यहां भी वही चीज है, तो ये सिंबल में मेरा उल्टा हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए सी। तो देखो दोनों ही सिचुएशन में हम अगर इस सिचुएशन का नाम दे देते हैं 1 और इस सिचुएशन का नाम दे देते हैं 2, दोनों इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें यहां दिया है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी से ज्यादा होगा, जबकि यहां दे दिया कि बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी से कम होगा। एक ही मैथ में दो कंडीशन एक साथ नहीं आ सकता है इस तरह से कि भैया बी स्क्वायर का वैल्यू को एसी से ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कभी ज्यादा बोल दे रहे हैं और कभी हम कम बोल दे रहे हैं, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स है, इस कंडीशन को हम नहीं ले सकते। बट देखो और एक कंडीशन है, ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम सिचुएशन 1 एंड 2 क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यही तो हमें प्रूव करना था ना। गॉट इट? समझ में आया? जितना भी बात मैंने समझाया, जो भी स्टेप मैंने तुम्हें समझाया है, बहुत इजी मेथड से, इजी प्रोसेस से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि खुद से बन सको सेल्फ इंडिपेंडेंट। हर मैथ को हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर मैथ का सॉल्यूशन को गूगल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दे दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के साथ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, if x is equal to -1/2 is a root of the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 3 is equal to 0, find the value of k। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे दिया गया है जिसका एक रूट जो है यानी x का वैल्यू -1/2 दे दिया गया है और k का वैल्यू निकालना है। हम बहुत इजी प्रोसेस से बना सकते हैं इस सॉल्व मैथ को। क्या करेंगे, x के जगह पर x का वैल्यू यानी -1/2 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे गिवन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड और एक चीज दिया है x इज इक्वल टू -1/2, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/2 प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस 2 इंटू के इंटू -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व कर ले क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको एलसीएम ले लिया जाए, फटाफट सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू 0। अगर हम 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचता है
15 minus 4k is equal to 0. Therefore minus 4k is equal to minus 15, यानी कि k is equal to माइनस 15 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे और k का वैल्यू लिख देंगे 15 बाई 4. आंसर. कितना इजी मैथ है, देखो तो जरा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और सॉल्व हो गया. तो उम्मीद है कि इसी तरह का मैथ को सॉल्व करते हुए तुम्हें बहुत मजा आ रहा है. तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को भी सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. If one root of the quadratic equation 2x square plus 2x plus k is equal to 0 is minus 1 by 3, then find the value of k. बस बहुत इजी मैथ है. x का वैल्यू दे दिया है, हम वहां पे पुट करेंगे और k का वैल्यू को निकाल लेंगे. तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू minus 1 by 3. तो put the value of x in quadratic equation या इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 2 बाई 9, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 बाई 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. हम एलसीएम ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 9k इज इक्वल टू 0. इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. ये माइनस 4 प्लस 9k इज इक्वल टू 0, यानी कि 9k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 4 बाई 9 तुम्हारा आंसर. कितना इजी प्रोसेस से हम मैथ को सॉल्व करने लगे हैं. क्यों? क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर किया है. एक एक एक्सरसाइज का, एक एक मैथ्स में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेसिक कंसेप्ट में मैं ज्यादा जोर लगाता हूं. अगर तुम्हें मेरा वीडियोस पसंद आता है तो हर एक वीडियोस को देखो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो. कोई क्वेरी रहता है तो भी कमेंट में मुझसे पूछो, मैं उसका सॉल्यूशन तुमको जरूर बताऊंगा. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुम तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले आज हमारा वीडियो में कौन सा मैथ हम सीखने वाले हैं. साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 के सॉल्यूशन के साथ. तब तक खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब प्रैक्टिस करो, देश का नाम रोशन करो. जय हिंद, जय भारत.